हेलो दोस्तों, आज हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को सिद्ध करने वाले हैं। चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ये समकोण त्रिभुज ए बी सी है। इसमें हमको सिद्ध करना है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं। यहाँ पहले हम लिख लेंगे माना एक समकोण त्रिभुज ए बी सी है, जिसमें क्या है, बी समकोण है। यहाँ लिख लेंगे जिसमें कोण भी क्या है, समकोण है। अब देखिए हमको सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ लिख लेंगे पहले हम सिद्ध करना क्या सिद्ध करना है, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, ठीक है, प्लस BC का स्क्वायर। अब देखिए, अब यहाँ तक लिख लिए। अब यहाँ लिखेंगे हम रचना। क्या करेंगे, इसमें हम रचना करेंगे तभी क्या होगा, सिद्ध होगा। तो यहाँ लिख लेंगे हम रचना क्या करेंगे हम, रचना हम करेंगे कोण B से हम क्या करेंगे, AC पर लंब डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम पहले लंब डाल लेते हैं। क्या किया हमने, कोण B से AC पर लंब डाल दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस बिंदु का हम नाम ले लेते हैं कोण D। ठीक है, D यहाँ पर क्या है, बिंदु है। अब देखिए यहाँ पर हम लिख लेंगे कोण B से हम क्या किए, AC पर लंब डालें। यहाँ लिखेंगे कोण B से क्या किया हमने, BD AC पर लंब। तो यहाँ लंब का चिन्ह ऐसे होता है AC पर। ठीक है, लंब डालें। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ तक हो गया। अब हम आगे लिखेंगे प्रमाण में क्या देंगे, हम चलेंगे त्रिभुज ADB और जो पूरा है त्रिभुज ABC में चलेंगे। ठीक है, यहाँ हम लिख लेंगे त्रिभुज ADB। ये छोटा त्रिभुज जो बना है इसमें हम त्रिभुज ADB यहाँ लिख लेंगे त्रिभुज समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज ADB। यहाँ समकोण बना है ना, यहाँ लंब डाले तो यहाँ क्या हुआ, समकोण बना है। ठीक है, 90 डिग्री यहाँ पर बना है। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ADB और जो पूरा त्रिभुज है उसको हम लिख लेंगे ABC। तो यहाँ लिख लेंगे ABC में। ठीक है, अब देखिए आगे। अब यहाँ पे देखिए कोण D है जो क्या है, समकोण है। और यहाँ देखिए पूरा जो त्रिभुज है इसमें क्या है, कोण B समकोण है। तो क्या है, दोनों मैच कर रहा है, मतलब दोनों क्या है, बराबर है। यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री। तो यहाँ हम लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे हम कोण ADB बराबर कोण ABC क्या है, समकोण है। तो यहाँ लिख लेंगे हम समकोण। ठीक है, समकोण से। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, कोण ABC और कोण ADC क्या है, बराबर है समकोण त्रिभुज से, समकोण से। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज का जो यहाँ वाला कोण है ये क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा। क्यों, क्योंकि त्रिभुज ये वाला जो ADB है इसका क्या है, शीर्ष ये वाला है कोण A, क्या है, कोण है A
और त्रिभुज ए बी सी मतलब पूरा त्रिभुज में कोण ए क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ हम लिख लेंगे कोण ए बराबर कोण ए क्या होगा, उभयनिष्ठ। दोनों के क्या है, दोनों को कोण एक ही है, कोण ए। तो कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे क्या, यहाँ लिख लेंगे इसलिए, लिखेंगे इसलिए क्या, त्रिभुज ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के, त्रिभुज ए बी सी के। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम लेते हैं ए बी, ठीक है, अगर हम ए बी यहाँ पर लेते हैं त्रिभुज ए बी हो जाए, अगर हम ए बी लेंगे ए और बी, तो यहाँ भी हमको क्या यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, ए और सी। यहाँ पर लिए ए बी तो यहाँ लेना पड़ेगा हमको ए सी, ए और सी, तो यहाँ लिख लेंगे ए सी। ठीक है, बराबर अगर यहाँ पर ए डी लेते हैं, यहाँ पर अगर हम ए डी लेंगे तो यहाँ लेना पड़ेगा हमको ए बी। ठीक है, और ए बी यहाँ पर है तो यहाँ क्या करेंगे, ए डी लेंगे, तो यहाँ क्या लेंगे हम ए और बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए बी भी क्या करेंगे, हम गुना करेंगे क्योंकि बराबर है, तो यहाँ गुना होगा तो क्या होगा, ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी गुने ए डी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा समीकरण, इसको हम एक मान लेंगे, समीकरण एक। अब यहाँ चलेंगे पुनः, यहाँ लिखेंगे पुनः त्रिभुज, अब की लेंगे त्रिभुज ये वाला, ये वाला ले लिए आप। अब यहाँ ले लिए ए डी बी ले लिए, अब यहाँ लेंगे हम बी डी सी लेंगे, त्रिभुज बी डी सी और लेंगे पूरा त्रिभुज। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम त्रिभुज समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी डी सी। ठीक है, बी डी सी और त्रिभुज लेंगे बड़ा, जो पूरा त्रिभुज है उसको ले लेंगे ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ लेंगे ए बी सी में, और फिर क्या करेंगे हम दो कोण, तो यहाँ देखिए कोण बी डी सी क्या है, समकोण है, और कोण ए बी सी क्या है, समकोण है, तो दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ हम लिखेंगे कोण बी डी सी, बी डी सी। ठीक है, क्या होगा, बराबर होगा कौन, ए बी सी के। यहाँ लिखेंगे कौन, ए बी सी। ठीक है, अब देखिए दूसरा, ये क्या करेंगे, इसको हम लिख लेंगे समकोण से, या हम लिख सकते हैं 90 डिग्री से। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं समकोण से, चूंकि समकोण से, समकोण से। ठीक है, अब देखिए कोण सी क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा। क्यों, क्योंकि कोण ए बी सी मतलब बड़ा त्रिभुज का कोण सी है, एक ठो क्या है, कोण है, और कोण बी डी सी का क्या है, इसका भी क्या है, एक कोण है, दोनों क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे हम दोनों त्रिभुज का क्या है, एक ही कोण है, तो यहाँ लिख लेंगे कोण सी बराबर कोण सी उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों कोण बराबर हो जाएगा, मतलब ये क्या होगा, त्रिभुज समकोण होगा। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे हम इसलिए क्या, त्रिभुज बी डी सी, त्रिभुज बी डी सी क्या होगा, समकोण होगा, बड़ा त्रिभुज ए बी सी। यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पर हम बी सी लेंगे, बी सी ऐसा लेना है कि क्या हो, बी सी का स्क्वायर आ जाए, यहाँ पर क्या आ जाए, बी सी का स्क्वायर आ जाए, तो यहाँ पर हम लेंगे बी सी, क्या लेंगे हम, बी सी, बी सी। तो यहाँ लिखेंगे बी सी, अगर हम लेंगे, लेना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, अगर हम बी सी लिए तो यहाँ लेना पड़ेगा ए सी,
अगर यहाँ पर बी सी लिए तो यहाँ लेना पड़ेगा ए सी, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम ए सी बराबर, अब देखिए अगर हम डी सी लेंगे तो यहाँ लेना पड़ेगा बी सी, तो क्या होगा बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा लेना है जो बी सी का स्क्वायर आ जाए। अगर हम यहाँ लेंगे डी सी तो यहाँ लेना पड़ेगा बी सी, तो यहाँ बी सी हो जाएगा। अब बी सी क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या कर लेंगे, हम गुना कर लेंगे बी सी का, यहाँ पर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बी सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी गुना करेंगे डी सी में तो क्या हो जाएगा ए सी गुने डी सी। इसको मानेंगे हम समीकरण 2। अब यहाँ देखिए समीकरण 1 था ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी गुने ए डी, ठीक है, समीकरण 1। समीकरण 2 क्या आया, बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी गुने डी सी। अब यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1, ठीक है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर क्या करेंगे, हम इसको जोड़ेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 को। तो समीकरण 1 क्या है, ए बी है, यहाँ लिख लेंगे ए बी का स्क्वायर। अब यहाँ क्या है, बाएं ओर है, तो यहाँ भी क्या है बाएं ओर है, तो इसको भी क्या करेंगे बाएं ओर जोड़ लेंगे यहाँ पर बी सी का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ क्या है दाएं ओर है ए सी गुने ए डी, तो यहाँ बराबर में लिखेंगे ए सी गुने ए डी प्लस समीकरण 2 क्या है ए सी गुने डी सी, तो ए सी गुने डी सी यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर, यहाँ पर ए सी गुने ए डी है, ए सी गुने डी सी है, ठीक है। तो क्या करेंगे ए सी क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे ए सी, कॉमन किए तो क्या बचेगा ए डी प्लस यहाँ कॉमन कर लिए तो यहाँ कितना बचेगा डी सी, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी गुने, यहाँ पे गुना क्या होता है, गुना का चिन्ह होता है यहाँ पर, ठीक है। तो ए सी गुने क्या हो जाएगा ए डी प्लस ए डी सी, यहाँ देखिए ए डी यहाँ पर क्या है ए डी प्लस डी सी है। अगर हम जोड़ेंगे ए डी प्लस डी सी को तो क्या हो जाएगा ए सी आ जाएगा ना। देखिए यहाँ पर ए डी गुना ए डी जोड़ेंगे डी सी तो क्या हो जाएगा ए सी पूरा आ जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए सी, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे हम ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए सी गुने ए सी का स्क्वायर, ठीक है। अभी क्या हो गया सिद्ध हो गया, तो यहाँ लिख लेंगे हम सिद्ध हुआ